ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता का महीना चल रहा है। इसी महीने में भगवान ने भगवत गीता बताई थी अर्जुन को। महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा कि हम सब पांचों भाई आपके भक्त हैं, आपको चाहते हैं, आप पर प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आपने केवल अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता सुनाने के लिए, और केवल अर्जुन के ही सारथी क्यों बने आप? भगवान बड़े चतुर हैं। वो कुछ चीजों का उत्तर तात्काल नहीं देते हैं, वो कुछ घटना के द्वारा देते हैं, या इस तरह से देते हैं से सुनने वाले को पूर्णतः उसका उत्तर पूरे निष्ठा के साथ प्राप्त हो, यानी वो कन्विंस हो जाए उस बात का। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कभी आपको बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन दोपहर में विश्राम कर रहे थे एक कमरे में, एक कक्ष में। तो श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को लेके गए उस कक्ष में, और उन्होंने कहा कि देखो, अर्जुन यहाँ पर गहरी नींद सो रहे हैं और आप उनके शरीर के रोम रोम पर, कहीं पर भी आपको इच्छा हो, शरीर में तो 3.5 करोड़ रोम होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, कहीं भी आपका दिल हो वहां पर कान लगा देना और फिर मुझे बताना कि तुम क्या सुन रहे हो। तो युधिष्ठिर महाराज गए और उन्होंने अर्जुन के शरीर पर कई जगह पर कान लगाए। उनको हर रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ी। अब युधिष्ठिर महाराज को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हम पांचों भाई भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन को क्यों चुना गया भगवत गीता का दिव्य उपदेश सुनाने के लिए। तो ये जो अनन्य भक्ति है, यही भगवान का हृदय जीत लेती है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान पर हम अनन्य प्रेम करें। भगवान तो हम पर अनन्य प्रेम करते ही हैं, लेकिन हम भी प्रतिसाद के रूप में उनसे अनन्य प्रेम करें, तब जाकर उनकी अनन्य कृपा हम पर, उसका वर्षाव होता है। इसलिए ये जीवन जो है वो, उस पर हम बहुत लोगों पर प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, हमारा मित्र परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र हैं, सब पर हम प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा अनन्य प्रेम जो है वो कृष्ण पे होना चाहिए, एक निष्ठ। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति एक निष्ठ रहती है, वैसे भक्त को भी अपने प्रिय भगवान के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए। और वो एक निष्ठ जब होंगे तो जीव के लिए जो अनन्य कृपा आवश्यक है, वो अनन्य कृपा प्राप्त होती है। अभी तो हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं, लेकिन जब भी हमारे जीवन में
अनेक प्रकार के विविध प्रकार के प्रसंग आते हैं, तो उसमें हो सकता है हम थोड़े बहुत मोहित हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारा अंतिम जो निर्णय है या हमारी अंतिम जो गतिविधि है या हमारा जो अंतिम कार्य है वो भगवान से ही एक निष्ठ के भाव से, एक निष्ठता के भाव से होना चाहिए। और ये एक लंबा संघर्ष है भौतिक दुनिया में। जीते समय हर प्रकार के प्रलोभन और संघर्ष और लड़ाइयाँ चलती रहती है, और सबसे अधिक लड़ाई जो है वो मन के अंदर होती रहती है। तुकाराम महाराज भी कहते हैं, दिवस रात्र हमारा युद्धा से प्रसंग। हर समय ये संघर्ष चलते रहता है, और उस हर संघर्ष में हम भगवान के पलड़े में ही हमारा हृदय एक निष्ठ भाव से जब रखेंगे तो हम सभी संघर्षों से यशस्वी होकर निकलेंगे, और फिर भगवान के ही दृष्टि से हम अपना जीवन चलाएंगे। तो आइए, ये रोज का जो हमारा प्रयास है वो भी एक संघर्ष है भगवान के नाम के जप करने का। कई प्रकार के विचार मन में आते हैं, कई प्रकार के लड़ाइयां मन में चलती रहती है, द्वंद्व चलते रहता है, लेकिन फिर भी प्रयत्न पूर्वक हम सबको इस नाम जप की विधि को एकाग्रता से अपनाना है। और जैसे अर्जुन की स्थिति थी, वैसे हमें कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। अर्जुन की स्थिति प्राप्त करना तो मुश्किल है, लेकिन वो आदर्श को हमारे सम्मुख रख के हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। और प्रयास को यश देना नहीं देना वो भगवान के हाथ में है, लेकिन प्रयास करने का समाधान, संतुष्टि हमें प्राप्त होनी चाहिए कि हमने पूरा प्रयास किया। आगे भगवान को क्या देना है क्या नहीं देना है उनके हाथ में है, लेकिन हमारी तरफ से हमने 100% प्रयास किया, ये भगवान को हमें साबित करना है। और भगवान सब जानते हैं हमारे हृदय में कितनी एक निष्ठता है, कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, वो सब जानते हैं। हमारी कमियां भी जानते हैं, हमारी त्रुटियां भी जानते हैं, हमारी कमजोरियां भी वो जानते हैं। उनसे कुछ छुपा नहीं है, इसलिए प्रामाणिकता से हमको प्रयास करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। हमारा जीवन इस प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाएगा। तो आप सब लोगों को एकाग्रता से भगवान नाम का जप करने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई प्रश्न है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कौन बोल रहे हैं? कल्पना माता जी हो। हाँ हाँ, ओके ओके, प्लीज आस्क। Prabhuji, it's not very much related to today's talk, but I just wanted to know that whenever we have things happening in our life, we always say that it is Krishna's wish. So how do we know that it is Krishna's wish or our own karma? It is always result of our karma by default. But out of those karmas, which karmas to keep and which karmas to give reaction, that Krishna decides. So simultaneously it is your karma also, and it is Krishna's choice also to give you what he wants to give you. What is good for you? Those karmas are kept by Krishna, which are good for you. When you get reactions of that, you get purified. So it is mutual. It is both ways. But for a devotee, it is very good or better to always think that it is my karma. That is humility. To accept that this is reaction of my karma. Okay? Okay. Thank you, Prabhuji. और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण।